या कोई हमारी पार्टी में होता। कांग्रेस का संगठन है और संगठन के साथ साथ ना होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता तो अभी से ये कह करके चुनाव से टलना चाहते हैं कि हम तो विधानसभा का चुनाव लड़ें, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, इसलिए नहीं लड़ना चाहते। इनको डर है कि लोगों के बीच में किस मुंह से जाओगे, क्या कहोगे जाकर के। लोग पूछेंगे भाजपा के 10 साल के शासनकाल के दौरान तुम्हारी क्या भूमिका थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो हम पहले दिन से कहते थे कि भाजपा से मिले हुए, अब तो स्पष्ट हो गया। जब से राजकुमार सैनी ने जाकर के कांग्रेस को समर्थन दिया, हुड्डा ने प्रेस के लोगों के सामने ये कहा था, मेरी जानकारी मिली है, मेरे से कोई बात नहीं है। और ये भी कहा कि मैं अपनी सेंट्रल लीडरशिप से बात करूंगा, लेकिन झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। आखिर राजकुमार सैनी को जब प्रेस के लोगों ने पूछा कि क्या आपकी हुड्डा साहब से इस बारे में मुलाकात हुई, तब मना कर दिया। सैनी ने तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे पास पहले दूत के रूप में जयप्रकाश को भेजा गया, उसने हमारे से बात की और फिर उसके बाद हुड्डा साहब के घर पे मेरी मुलाकात हुई। आधा घंटा हमने आपस में चर्चा करी और फिर उन्होंने मेरा टाइम फिक्स कराया, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जिस व्यक्ति ने हरियाणा में भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने हरियाणा में आग लगाई, जिसने जलाने का काम किया, हम कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल है। अब सामने आ गया कि मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाए। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, इन जिलों के लोगों में, क्योंकि वो आरक्षण आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थे, बहुत जबरदस्त रोष है कांग्रेस के प्रति, इसलिए मैदान छोड़ करके भागे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा, चाहे हम गर्दिश में थे, चाहे हम सत्ता में थे, चाहे विपक्ष में थे, हमने अपनी जिम्मेवारी बेखूबी निभाई है। इसलिए लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है। जो पार्टी झूठ और लूट की राजनीति कर रही थी, आज उसका नाम लेवा भी नहीं मिला। आने वाले समय में ऐसे चौंकाने बड़े नतीजे आएंगे। जैसे आप पार्टी पंजाब में जीत करके आई थी, उसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में फिर परचम लहराए। हमारे सबसे ज्यादा सांसद जीते, सबसे ज्यादा जीतेंगे। मतलब जो 10 के 10 जीतने वाले कह रहे हैं, उनकी फूंक निकल जाएगी। जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में अकेले नेता जी जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रिजाइन किया, तो अब आपको क्या? आज की तारीख में आप ये मान के चलो, नेताओं पे